वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जब भी किसी कंपनी को पूंजी की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास जाते हैं या किसी और से कोई संपत्ति खरीदते हैं या व्यवसाय खरीदते हैं, तो कंपनी क्या कहती है उनको, भाई हमारे पास नकद नहीं है, हम इसके बदले और कुछ रख सकते हैं और कुछ दे सकते हैं। तो वो व्यवसाय का जो मालिक है या संपत्ति का मालिक है वो इस बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप इसके बदले और कुछ दे सकते हो। तो वो और कुछ क्या होगा, वो कंपनी अपने डिबेंचर उसके बदले इशू कर देती है। तो ये जो टॉपिक हमारा कहलाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का निर्गमन फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और प्रतिफल के बदले डिबेंचर्स का इशू। जब कोई कंपनी कोई व्यवसाय खरीदती है, कोई संपत्ति खरीदती है, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले संपत्ति खरीदने की एंट्री बनाएंगे। दूसरा है, अगर व्यवसाय पूरा व्यवसाय खरीद लेती है तो व्यवसाय खरीदने पर एंट्री बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे, अगर कोई संपत्ति खरीदती है या संपत्तियां खरीदती हैं, एक से ज्यादा संपत्ति खरीदती है कंपनी, तो क्या एंट्री बनेगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होता है, जो संपत्ति बेचने वाला है, उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर सन्ड्री असेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर, ये नरेशन बनेगी इसकी। दूसरी एंट्री, अगर कंपनी पूरा व्यवसाय ही खरीद लेती है तो व्यवसाय खरीदने की एंट्री बन जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट। या गुडविल का मतलब क्या है, अगर हमारी सन्ड्री लायबिलिटीज और जो वेंडर को हमने परचेज कंसीडरेशन देना है, उन दोनों का टोटल सन्ड्री एसेट से ज्यादा हो जाता है, तो डेबिट में जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी गुडविल। गुडविल को हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके उसको डेबिट कर देंगे। अगर हमारी असेट्स ज्यादा हो जाती हैं और सन्ड्री लायबिलिटीज और वेंडर का जो टोटल है वो कम हो जाता है, तो क्रेडिट में हम बैलेंसिंग फिगर को किसको करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंट्री फिर समझ लो, जब भी हमारी लायबिलिटी साइड ज्यादा हो जाती है और असेट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है और डेबिट साइड कम होती है, तो हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर को गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है, क्रेडिट साइड कम हो जाती है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगी वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब थर्ड एंट्री, अब बारी आएगी कि भी हमने जो संपत्ति खरीदी है या व्यवसाय खरीदा है उसके बदले हमने डिबेंचर्स इशू करने होते हैं। और डिबेंचर्स भी हम तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं, एक तो एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। इनमें से एक मेथड से हम उनको डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एंट्री तीनों ही लर्न करनी पड़ेगी, तीनों एंट्री सीखनी पड़ेगी। पहला एंट्री बनेगी हमारी एट पार। जब डिबेंचर्स को हम एट पार इशू करते हैं, एट पार का मतलब 10 रुपए का जो डिबेंचर है मान लो और 10 में ही उसको इशू करते हैं, उसको बोलेंगे एट पार। तो इसमें तीनों एंट्रियों में वेंडर अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, डिबेंचर अकाउंट को। ये मैंने यहाँ परसेंटेज लिखी है, तो डिबेंचर्स के साथ ब्याज की दर भी लिखी होती है। तो अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं तो ब्याज की दर हमें पता नहीं है, तो हम खाली परसेंटेज लिख सकते हैं। तो देखो, तीनों ही अवस्था में, एट पार हो, एट प्रीमियम हो, एट डिस्काउंट हो, तीनों अवस्था में वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर्स क्रेडिट होगा। अब फर्क क्या है, जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम के अमाउंट से। जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में उतनी डिस्काउंट की रकम से हम उसको डेबिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जब एट पार इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। चौथी एंट्री, जब प्रीमियम इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पांचवी एंट्री हमारी, जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब वेंडर अकाउंट में कौन सी रकम लिखेंगे? जो हमारा परचेज कंसीडरेशन हुआ था, जितने में हमने संपत्ति खरीदी थी, यानी जो अमाउंट हमने यहां लिखी थी ना वेंडर अकाउंट की, उतनी अमाउंट हमने यहां लिखनी है डेबिट साइड में। ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।